आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों 36 माइक्रो टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या करते हैं बच्चों 60 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यहाँ पे बतानी क्या होगी। और यदि द्विध्रुव का जड़त्व गुण दे रखा बच्चों 2 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो द्विध्रुव को विक्षेप स्थित से मुक्त करने पर इसकी कोणीय वेग यहाँ पे हमें बताना क्या होगा जब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्षेत्र की दिशा के समांतर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों हमें दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, मान लेते हैं प्रारंभ स्थिति ये रही होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसे 60 डिग्री कोण पे विक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में कितनी ऊर्जा संचित होगी हम देख लेते हैं बच्चों। इस स्थिति में लाने पे हम देखते हैं बच्चों ऊर्जा हो जाएगी हमारी, मान लेते हैं ये हमारी प्रारंभिक स्थिति और ये हमारी दूसरी स्थिति है। ठीक है, इस 60 डिग्री कोण में विक्षेपित करने पे स्थिति ऊर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा यू, मतलब अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो अंतिम स्थिति ऊर्जा कहाँ पे होगी बच्चों 2 पॉइंट पे माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। ठीक है, इसके लिए सूत्र अब देखिए बच्चों, तो सूत्र हो जाएगा इसी ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो θ2 माइनस एम बी क्या हो जाएगा बच्चों अगेन कॉस θ1। ठीक है, तो m यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और बी चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस का एम बी कॉस θ2। θ2 के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा cos 60 माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एम बी, ये हो जाएगा बच्चों cos 0। ठीक है, cos 0 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा यू बराबर मिलेगा cos 60 का मान क्या होता है बच्चों cos 60 होता है बच्चों 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एम बी इंटू 1/2 प्लस का एम बी cos 0 का मान क्या होता है बच्चों 1। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा यू क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमें मिलेगा m इंटू बी बाई 2। अब वैल्यू हमें पता है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों स्थिति ऊर्जा क्या होगी 2.60 डिग्री कोण पे। तो स्थिति ऊर्जा हम लिख सकते हैं बच्चों, पहले तो चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 100 × 36 कर देते हैं। ठीक है, सभी SI मात्रक में दे रखे हैं। यहाँ पे माइक्रो टेस्ला 10⁻⁻⁶ लिखेंगे। ठीक है, तो 100 × 36 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बटा 2। तो यहां से देखते बच्चों स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻⁻ का 4 बचेगा, एक और डिवाइड करते हैं 1.8 × 10⁻⁻3 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्थिति ऊर्जा हो गई बच्चों। एक मान तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। राइट, अब हमें बताना है बच्चों सेकंड, यदि जड़त्व आघूर्ण दे रखा है बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण आई है जो हमें दे रखा है, तो हमें यहाँ पे वेग बताना है कब जब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए। ठीक है, मतलब इस दिशा में अगर आ जाता है तब क्या होगा। तो हमें पता है बच्चों कि यहाँ पे जैसे ही इसे हमने क्या किया बच्चों विस्थापित किया या छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपनी स्थिति मूल स्थिति में आना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते बच्चों जितनी भी स्थिति ऊर्जा को इसने क्या किया बच्चों, जितनी भी स्थिति ऊर्जा का यहाँ पे हानि हुई है बच्चों। ठीक है, वो पूरी की पूरी इसमें गति ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम लिख सकते हैं बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम लिख सकते हैं बच्चों कि जितनी गति ऊर्जा में वृद्धि हुई है होगी बच्चों वो क्या होगी इस ऊर्जा में हानि के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि स्थिति ऊर्जा में हानि स्थितिज ऊर्जा में हानि
किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। और हमें पता है बच्चों कि यहां से यहां तक पहुंचने में स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन क्या था बच्चों, 1.8 गुणा 10⁻³ जूल। इसका मतलब कितनी ऊर्जा का हानि होगा, इतनी ऊर्जा का हानि होगा बच्चों, 1.8 गुणा 10⁻³ और ये बराबर होगा गति ऊर्जा में वृद्धि। अब ये हम देखते हैं बच्चों कि इसके मध्य बिंदु के परिता क्या करती है बच्चों, रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो घूर्णन गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा कौन सी होगी, घूर्णन गति ऊर्जा होगी, जिसका मान होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ओमेगा का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 1.8 गुणा 10⁻³ गुणा 2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, बटा हो जाएगा आई। आई क्या है बच्चों, यहाँ पे आई है 2 गुणा 10⁻⁶, 2 गुणा 10⁻⁶ बराबर ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट। ठीक है, ओके, तो यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या बच रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ से -3 कैंसिल होगा, -3 बचेगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो 1.8 गुणा 10⁻+3 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, ये ओमेगा इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1800, मतलब 1800। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल रही है बच्चों 42.4। ठीक है, तो ओमेगा का मान मिल रहा है बच्चों 42.4 रेडियन प्रति सेकंड होगा। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, तो 42.4 रेडियन प्रति सेकंड हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।